गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो बेसिकली आज हम लोग देखने वाले हैं आधुनिक हिस्ट्री। ऑलरेडी हमने यूरोपियन पार्ट का 2 क्लास कवर कर चुका था, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह यूरोप कंपनी आता है मसाला का व्यापार करने के लिए। पुर्तगाल आता है, काफ़ी सारी कंपनी आती है। लास्ट टाइम मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी हम देखे थे। तो अब वो तो व्यापार करने के लिए आता है, बट अब इसका मन क्या हो जाता है कि हम इंडिया में ही रहें, ठीक है। और इंडिया को किस तरह अपने हाथ में अपने कब्जा में करना है, तो वो हम सारा कुछ देखने वाले हैं और ओनली फैक्ट देखेंगे। क्यों? क्योंकि लिखा बहुत कुछ होता है गैस, बट हम एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हम वही देखेंगे। अच्छा, मैं आप लोग से एक चीज़ शेयर करना पसंद करूंगा कि काफ़ी सारे बच्चे, आज 8 बजे आप लोग का टेस्ट है, 8:30 में पेड वाले बच्चे में आप लोग कॉपी पेन लेके हमेशा बैठे, क्योंकि आपका एग्जाम ऑफलाइन है ना कि ऑनलाइन है। तो हमेशा क्वेश्चन जो भी आता है वहाँ पे आप 1 से लेके 20 तक, ठीक है, लिख लें और फिर आप देखें, ठीक है। और यहाँ पे गैस मैं थोड़ा सा आगे हम बढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं कि ये इंडिया, और आपको हम ये चीज़ दिखाना पसंद करेंगे कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी सबको अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है। जैसे कि मैं बात करूँ मराठा वाला पार्ट को, ठीक है ना, निज़ाम वाला पार्ट को, या मैसूर को पार्ट को, अवध हो, बंगाल हो, चाहे ये वाला पार्ट को। तो गाइस क्या होता है कि ये है ना, चाहे युद्ध करे या जैसे माने, ठीक है, इसे मना के कुल मिला के अपने पास अपने मुट्ठी में करना है जी। आप बेस्ट एग्जांपल देख सकते हो चाइना, ठीक है। चाइना का भी कुछ यही नीति, साम्राज्यवाद का नीति है। उनका भी एक ही उद्देश्य होता है कि किस तरह हम चाहे वो वाला पार्ट, चाहे पैसा लो या जिस तरह लो, बट आपको हम मेरी बात मानना है, मैं जो बोलूँ मेरी बात मानना है, ठीक है। कुल मिला के अपने आप पे कब्जा करना है कुछ पार्ट को। तो इसके लिए क्या होता है, चाहे युद्ध ऐसे नहीं माना, पैसा वगैरह से नहीं माना तो युद्ध लड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर वो युद्ध में सपोज कुछ इंडिया हार गया है, तो क्या होता है, इंडिया कुछ पार्ट को कब्जा करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो सेम इस तरह भी वहाँ पे कुछ चल रहा था पहले भी। नौ हम देखने वाले इससे पहले कि जाहिर सी बात है उसे कब्जा करने के लिए, जाहिर सी बात है ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा भारत पे कब्जा करने के लिए काफ़ी सारा इसको युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले युद्ध में देखूंगा कर्नाटका के युद्ध देखेंगे, और इसके बाद क्या देखेंगे, मैसूर का युद्ध देखेंगे, फिर शिवाजी देखेंगे। जाहिर सी बात है ये शिवाजी है ना, ये आंगल सीकर, ठीक है, ये 2 वाला पार्ट है ना, ये आप लोग का मराठा है, ठीक है। इसके बाद ये सारा युद्ध होने के बाद क्या होता है कि अंग्रेज मराठा वाला पार्ट को भी अपने में कर लेता है, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे अवध, जो कि गैस यूपी वाला पार्ट को आप समझ सकते हैं, बंगाल यहाँ पे। फिर इसके बाद बंगाल के बाद क्या होता है, प्लासी और बक्सर की युद्ध होता है, ठीक है। अब प्लासी युद्ध में भी गैस क्या होता है कि यहाँ पे ये सारा युद्ध में गैस कुल मिला के ना ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, ठीक है। अब सबसे अच्छा है ना प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी युद्ध के बाद से ही काफ़ी ज़्यादा जो है ना अंग्रेज को ताकत मिल जाता है, और उसके अंदर फीलिंग आ जाता है कि भाई हमसे बड़ा ताकत कोई नहीं है। तब एक एक करके क्या होता है कि पूरा इंडिया पे ही कब्जा कर लेता है। तो हम कुछ इस तरह स्टोरी रूप में देखेंगे। हाल ही का आज हम 2 टॉपिक को देखने वाले हैं, कर्नाटका और यहाँ पे हम मैसूर देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम सारा टॉपिक कवर कराएंगे। और कर्नाटका और मैसूर में आपको बता दूं कि देखो यहाँ पे गैस जो कर्नाटका युद्ध है ना, बेसिकली कर्नाटका में हुआ था, तो इसीलिए हम इसको कर्नाटका युद्ध के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये कर्नाटका युद्ध किस लिए हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसी को, जो बेसिकली ये पूछा भी जाएगा आपके क्वेश्चन में भी होगा कि कर्नाटका युद्ध किन के बीच हुआ था, तो आपके ऑप्शन में हुआ होगा अंग्रेज, फ्रांसीसी, और अदर कंपनी भी होगा अंग्रेज, डच। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी पे आप टिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पूछा भी जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें बेसिकली ये युद्ध क्यों हुआ था, ठीक है। युद्ध ऐसा नौबत क्या आई थी, तो जाहिर सी बात है कि कुल मिला के अंग्रेज को क्या था, भारत पे जाहिर सी बात है राज करना था, पूरा कब्जा करना था अपना। तो जाहिर सी बात है वो कुछ न कुछ जरूर कोशिश करेगा। तो गैस जो मैं बात करूँ यहाँ पे, अंग्रेज का जो कैप्टन था, क्या नाम था, बनोट था, उसने क्या था, बेसिकली फ्रांसीसी जहाज़ों को बेसिकली पकड़ लिया था, ठीक है। अब पकड़ लिया था तो वहाँ पे क्या हुआ, जाहिर सी बात है युद्ध तो होगा ही, युद्ध होगा तो, बट वहाँ पे फ्रांसीसी जीत गया, ठीक है। याद रखिएगा, पूछा भी जाएगा कि फ्रांसीसी पहला युद्ध में पूछा जाएगा इस तरह आपसे कि क्वेश्चन में, किस युद्ध में, ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसी के किस युद्ध में बेसिकली फ्रांसीसी जीत गया था, तो आपके ऑप्शन में होगा प्रथम युद्ध में। तो यहाँ पे आप टिक लगा सकते हैं, ठीक है। आगे भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया हूँ पार्ट वगैरह, ठीक है। तो डोंट वरी, ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे सब कुछ आप लोग का मेंशन है, थोड़ा सा संयम रखें ना। फिर इसके बाद क्या होता है कि संधि होती है, फ्रांसीसी जीत गया तो जाहिर सी बात है संधि करना होता है। अब मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इंडिया जीत जाएगा, तो इंडिया जीत जाएगा ना, तो एक संधि करेगा वहाँ के नेता से, ठीक है, कि हाँ हम आपको जो जो बोलेंगे वो आपको शर्त मारना है, अदरवाइज में पूरा पाकिस्तान को अपने पास में ले लेंगे। तो सेम इसी तरह संधि वहाँ भी होता था कि हाँ हम जो जो बोलेंगे, तो बस उस संधि में फ्रांसीसी एक ही वर्ड बोला था कि कोई भी कंपनी किसी का जहाज को नहीं पकड़ेगा, बस कुछ इतना ही पार्ट हुआ था। तो बस इसी पार्ट को याद रखना है ना, यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट यहाँ पे गाइस मैंने जो फैक्ट है वही मेंशन किया हूँ
नाउ यहाँ पे बात करें गैस सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ये है कि सेकेंड युद्ध होता है। अब सेकेंड युद्ध क्या होता है कि अब कर्नाटका और बेसिकली हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद के बीच में दो देशों की मतलब दो राज्यों के बीच में बेसिकली अपना मतलब थोड़ा होता है ना इंटरनल मामला को लेके बातचीत होना, तो दो राज्यों के बीच में बेसिकली युद्ध होता है। बट वहाँ पे क्या होता है कि अंग्रेज भी यहाँ पे गैस क्या करते हैं, बीच में दखलंदाजी करने की कोशिश करते हैं। क्यों? अंग्रेज का तो शुरू से ही नियम था कि भाई किस तरह हमें इंडिया पे करना है, तो जैसे ही अंग्रेज किया तो भाई फ्रांसीसी भी कर दे, भाई हम भी पीछे क्यों होंगे। तो दोनों एक दूसरे के बीच में क्या हुआ था गाइस, क्या किया कि दोनों एक दूसरे के बीच में इस युद्ध में क्या हो गया था, शामिल हो गया था। अब जाहिर सी बात है जब शामिल होगा तो यहाँ पे क्या होता है गैस, एक संधि हुआ था, जाके ज़्यादा युद्ध में कुछ ज़्यादा खास नहीं हुआ था क्योंकि फ्रांसीसी को बुला लिया गया था इंडिया से, तो वहाँ संधि हुआ था, ठीक है। अब वहाँ जो संधि हुआ था ना, वो अम्बुड़ का बेसिकली इस पौंडीचेरी का संधि माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे पौंडीचेरी का संधि माना जाता है और संधि में क्या हुआ था कि मतलब ये चीज़ बोला गया था कि आप मतलब कोई भी कंपनी है ना, किसी इंटरनल मामला में दखलंदाजी नहीं करेगा बेसिकली, ठीक है। तो ये कुछ हुआ था। हम देखने वाले अब जो बात है ना, कुछ फैक्ट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो देखेंगे और ये तीसरा संधि देखेंगे, ठीक है। तीसरा संधि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको माना जाता है एक्सला सोपला का संधि माना जाता है, ठीक है। अब ये संधि बेसिकली क्या था, तो ऑस्ट्रिया एक देश है और बेसिकली उसका उत्तराधिकार के लेके बेसिकली क्या हुआ था, युद्ध वगैरह मतलब हो रहा था। ऑस्ट्रिया देश पे मतलब इंडिया मतलब अंग्रेज चाह रहा था कि हम कब्जा करें और फ्रांसीसी चाह रहा था हम कब्जा करें। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो अंग्रेज है ना, वो काफ़ी सारे देश पे कब्जा कर रखा था, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया के भी कुछ यही चल रहा था। बट क्या हुआ, तो वहाँ पे युद्ध में क्या होता गाइस, हार गया था। कौन? तो फ्रांसीसी हार गया। तो जाहिर सी बात है तीसरा संधि हुआ था। तीसरा जो संधि हुआ था वो वनडी, ठीक है, वनडी वास का संधि हुआ था। और बेसिकली वहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। तीसरा संधि बेसिकली उस समय का जो नेतृत्व कौन कर रहा था अंग्रेज की सेना में, तो यहाँ पे गाइस आयरकुट था और फ्रांसिस में कौन था, तो कौन डी लाली था, ठीक है। बट किसी कारण वजह से यहाँ पे हार गए। अब हार गया ना गाइस, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है संधि होगा, जाहिर सी बताया था। उस संधि में क्या बोला था अंग्रेज ये संधि बोला था कि मतलब फ्रांसीसी को ये बोला था कि मतलब आप मतलब किसी प्रकार के मतलब सैन्य शक्ति नहीं रखेंगे। और फिर उसके बाद क्या हुआ था, जाहिर सी बात है भाई मेन ही चीज़ बोला था नहीं रखने के लिए, तो फ्रांसीसी तो मानेगा क्यों, क्योंकि हार गया था। तो उसके बाद क्या हुआ था गाइस, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ दिन के बाद फ्रांसीसी चला गया था। फिर क्या हुआ, अब अंग्रेज का ही पूरा कब्जा रहा, भाई बचा ही नहीं, अब तो अंग्रेज रहा। तो यहाँ पे देखेंगे क्या क्या फैक्ट है यहाँ पे। तो गैस आपके है ना, हाल ही का मेरे को टाइपिंग आता नहीं था, तो मैंने ये कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा था। तो प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो ये चीज़ याद रखिएगा 46 से 48 के बीच हुआ था, आपको याद करना है ये चीज़। कर्नाटका युद्ध में बात करूँ सेकेंड, तो 1749 से लेकर 54 के बीच हुआ था। कर्नाटका का तीसरे युद्ध की हम बात करें तो 1758 से लेकर 63 तक हुआ था। तो ये पॉइंट को ना याद करना है, ये वाला पॉइंट को आपको नहीं देखना है। पानीपत का युद्ध हम मतलब कभी और देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, या इसके बाद शायद होगा, तो वहाँ पे हम देखेंगे, उनका अलग ही टॉपिक है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे कर्नाटका का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो मतलब एक्सला चौपले के बेसिकली संधि हुआ था। और यहाँ पे बात करें द्वितीय जो हुआ था अनिवार्य, ठीक है, उसे हम पौंडीचेरी की संधि भी बोलते हैं। और तीसरा संधि को क्या बोलते हैं गाइस, पेरिस की संधि बोलते हैं। तो ये है ना, ये पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे इसको पौंडीचेरी आप कर सकते हैं, और निर्णायक संधि को क्या बोल सकते हैं, पौंडीचेरी। अब अनिर्णायक क्यों है, मैंने बताया था ना कि वहाँ पे क्या होता है कि फ्रांसीसी को बुला लिया गया था, ठीक है। कहाँ पे, तो फ्रांस बुला लिया गया था इंडिया से, तो इसलिए थोड़ा सा संधि हुआ, फिर इसके बाद चला गया था। तो कुछ ये आपका स्टोरी था, कुछ कर्नाटका में कुछ इतना ही कुछ आपके जाने के लिए था। अब आते हैं मैसूर, ठीक है। अब जाहिर सी बात है भाई, वही कर्नाटका का फैसला आ गया, फ्रांसीसी कंपनी चल गया। अब देखते हैं कि किस तरह गैस मैसूर को अपने में मिला लेता है अंग्रेज, ठीक है। जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, किस तरह अंग्रेज अपने मतलब जो है ना अपने मुट्ठी में करता है, ये हम देखेंगे। आप नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे मैसूर देखेंगे। तो मैसूर में हम सबसे पहले देखने से पहले हम चार ये पॉइंट को देख लेते हैं। मैसूर के साथ बेसिकली चार संधि हुआ था। और चार संधि के समय में कौन कौन सा था, पहला में मेंशन नहीं है गैस, थोड़ा था। सेकेंड में वारिंग हस्टिंग था। और यहाँ पे बात करें गैस, थर्ड में कौन था, कार्निवालिस था। और यहाँ पे वेलेजली था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पूछा भी जाएगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर के युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था, तो आपके ऑप्शन में होगा, और ये द्वितीय तो आपके ऑप्शन में होगा वारिंग हस्टिंग। यहाँ पे ना प्रथम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथा होगा, ठीक है। थोड़ा सा गैस मिस्टेक हो गया टाइपिंग से, बट कोई नहीं, ठीक है।
तो ये कुछ हुआ था। और ये जो संधि हुआ था गैस, मद्रास की पहली जो संधि हुई थी, मद्रास की संधि हुई थी, दूसरी जो संधि हुई थी मैंगलोर की संधि हुई थी, और चौथा किसका, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। यहाँ पे इसके बाद में मृत्यु हो जाता है गैस। और फिर इसके बाद क्या होता है कि इस पे मतलब फाइनली मैसूर पे भी कब्जा कर लेता है। अब हम देखने वाले थोड़ा थोड़ा इसके बीच में, ठीक है। अब ये हैदर अली, ठीक है, हैदर अली और अंग्रेज की बेसिकली युद्ध होता है। इसी युद्ध को हम क्या बोलते हैं, मैसूर का युद्ध बोलते हैं। नाउ यहाँ पे हम थोड़ा सा और क्या देखेंगे, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध देखेंगे सबसे पहले। तो इस युद्ध में हैदर अली जीत गया था, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा भी जाएगा कि किस मतलब भाई पहली बार क्या हुआ था कि जो वहाँ का जो क्या इंडिया के जो राजा था बेसिकली, हैदराबाद का जो एक बेसिकली यहाँ पे आप राजा बोलो या आप जो भी बोल सकते हो, जिससे कि मतलब पूरा राज कर रहा था, उस समय राजा ही समझ लो, ठीक है। तो हैदर वहाँ मतलब अंग्रेज को मतलब पराजित कर दिया गया था। तो कुल मिला के हैदराबाद जीत गया। तो पूछा जाएगा कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में मतलब हैदर अली ने वारिंग हस्टिंग को हराया था। तो आपके ऑप्शन में होगा प्रथम आंग्ल मैसूर, ठीक है, युद्ध। तो यहाँ भी टिक लगा सकते हैं, या क्वेश्चन को किसी और तरीका से भी घुमा के पूछा जा सकता है, जो कि आज आपको 8 बजे जो टेस्ट होगा तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। डोंट वरी, कुछ कुछ पार्ट भी अगर छूट रहा है ना तो वो सारा टेस्ट में आप लोगों को कवर हो जाएगा। मैं वहाँ पे है ना सारा क्वेश्चन को कवर करूँ, क्योंकि एक साल हमें आपके साथ चलना है, और एक साल में मैं कई तरीका से क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछूंगा, ठीक है। तो गैस उस समय नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और उस समय का जो गवर्नर जनरल कौन था, तो वारिंग हस्टिंग था। तो ये 2 पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं, डेट आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। और प्रथम जो संधि हुई थी आंग्ल मैसूर की संधि हुई थी, ठीक है। तो ये पॉइंट को ऑलरेडी हम आगे पहले ही बता दिए हैं, बट यहाँ भी आप कुछ देख सकते हैं ना। इसके बाद क्या होता है कि सेकेंड आंग्ल मैसूर बेसिकली युद्ध होता है। और यहाँ पे हम देखने वाले हैं इस युद्ध में मराठा के और मैसूर पर आक्रमण किया, और मद्रास की संधि होती है, जिसके अनुसार अंग्रेज मैसूर की मदद नहीं करता है। 1780 में हैदर अली ने आरकट, ठीक है, आरकट क्या था, एक कर्नाटका का गैस कैपिटल आप बात कर सकते हो, जो कि एक अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज का एक काफ़ी अच्छा मित्र था। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा भी अंग्रेज का दोस्त था, ठीक है, उस पर आक्रमण कर देता है। कौन, तो गैस हैदर अली आक्रमण कर देता है। और फिर वारिंग हस्टिंग ने पोर्टनोवा का युद्ध होता है, और जिसमें पराजित कर देता है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, किसे पराजित कर देता है गैस, तो हैदर अली को पराजित करता है। इसकी मृत्यु हो जाती है। बट इसके बाद टीपू सुल्तान है इस युद्ध को क्या करता है, जारी रखता है ना। इसके बाद क्या होता है गैस, टीपू सुल्तान है ना, टीपू सुल्तान को पराजित कर दिया जाता है। फिर मैंगलोर की संधि होती है, ऑलरेडी हम यहाँ पे डिस्कशन कर चुके थे ना। यहाँ पे गैस बात करें, और यहाँ पे अंग्रेज बेसिकली जीत जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है गैस, यहाँ पे संधि होता है और दूसरा युद्ध समाप्त हो जाता है। अब संधि में यही बात होता है कि हाँ आपको ये नहीं करना है, हम जो बोलेंगे मेरा बात को मानना है, कुल मिला के बस अंग्रेज के लिए पॉजिटिव बात ही होता है, ठीक है ना। तीसरा युद्ध होता है, थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे, हैदर अली के बेटा कौन था, टीपू सुल्तान था। तो टीपू सुल्तान आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उनके लिए जो जो फैक्ट बात है हम वो देखेंगे। पूछा जाएगा कि मतलब हैदर अली किसका बेटा था, तो आपके ऑप्शन होगा टीपू सुल्तान, तो टिक लगा सकते हैं। यह हैदर अली का बेटा था, और बादशाह की उपाधि पूछा भी जाएगा कि बादशाह को उपाधि किसने धारण किया था, तो आपके ऑप्शन में होगा टीपू सुल्तान। तो ये यहाँ पे यह बादशाह को उपाधि धारण किया था। इसके समय में सिक्के चलाया गया था, और आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत हुआ था, और इसने अरबी फारसी जगहों पर अपना राजदूत को भेजा था। उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाया था, और इसने अपनी राजधानी को स्वतंत्र का पेट, ठीक है, यहाँ पे ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और यह फ्रांसीसी के द्वारा स्थापित जोकोवियन क्लब का सदस्य भी ज्वाइन किया था, ठीक है। ये कुछ आप देख सकते हैं, टीपू सुल्तान देख सकते हैं, और ये है कुछ मैसूर वाला पार्ट। और आप देखोगे ये मैसूर वाला पार्ट भी मैसूर के हाथ से निकल के अंग्रेज के पास चला जाता है ना। देखते हैं तीसरा युद्ध होता है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध देखेंगे। इस युद्ध में कार्निवाल्स मराठा और निजाम के एक साथ टीपू अकेला हो जाता है। यहाँ पे गैस कर्नाटका सॉरी कार्निवालिस और मराठा और निजाम, ठीक है, निजाम कौन है गैस, हैदराबाद, ठीक है। और सारा किसको साथ देता है गैस, यहाँ पे अंग्रेज को साथ देता है। बट यहाँ पे टीपू सुल्तान अकेला पड़ जाता है, और टीपू का आधा राज क्या होता है कि अंग्रेज जाहिर सी बात है कब्जा कर लेता है। अच्छा, ये सब क्यों अंग्रेज के साथ दिया, तो इसके पीछे रीजन है कि भाई अंग्रेज से ये बात किया कि ठीक है हम लोग युद्ध लड़ते हैं, और जो कुछ पार्ट है ना हम अपने कब्जा में कर लेंगे। मतलब आप मतलब मैं बेसिकली देखो एक ही उद्देश्य है। पहले जो युद्ध होता था ना, पहले ये युद्ध नहीं होता था कि हाँ हमें मतलब भारत के लिए नहीं सोचता था, पहले अपने राज्य, जैसे कि अभी बिहार है
तो बिहार सोचेगा ना हम किस तरह मतलब यूपी से लड़े और यूपी का कुछ पार्ट को कब्जा कर ले अपने में, तो कुछ इसी तरह मराठा भी यही सोचता था, निजाम भी यही सोचता था कि हम किस तरह, बट अंग्रेज ये नहीं सोचता था, अंग्रेज सबको आउट करना चाहता था, बट वो सिर्फ अपना नया नया आइडिया लगाता था किस तरह कब्जा करना है। तो बोला ठीक है हाँ चलते एक युद्ध लड़ते हैं, और इसमें क्या करेंगे, युद्ध जीत जाएंगे तो मराठा को कुछ पार्ट हम दे देंगे और कुछ पार्ट किसे, निजाम को भी दे देंगे ना। फिर क्या होता है, फिर अंग्रेज बेसिकली यहाँ पे फिर टीपू का आधा राज्य को क्या होता है, अंग्रेज कब्जा कर लेता है और उसके साथी मतलब उसका और उसके साथियों को कब्जा कर लेता है, ठीक है। फिर टीपू ने 3 करोड़ रुपया भी उछलता है, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या होता है गाइस, श्रीरंगपट्टनम की संधि होता है, जो कि ऑलरेडी हम पहले मेंशन कर दिए, जो पहला वाला जो पॉइंट है ना ये, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ जो मैं जो बताया ना आगे, इसे जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम आपके एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेगा। तो कुछ गैस यहाँ पे ये होता है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें, कहाँ पे थे, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, डेट याद नहीं रखना है, डेट यहाँ पे आप गैस देख सकते हैं 17, हाँ इसका डेट भी आप याद रख सकते हैं, ये मार्च नहीं, बस आप ये याद रख लीजिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है गैस, चौथा देखेंगे, चौथा क्या होता है बेसिकली, चौथा आंगल मैसूर युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या होता है, ऑलरेडी आप देख सकते हैं टीपू सुल्तान का गैस यहाँ पे आप देखोगे, टीपू सुल्तान का क्या होता है, कार्निवाल्स के मध्य एक चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध होता है और उसमें टीपू सुल्तान का मृत्यु हो जाता है। अब मृत्यु हो जाता है, जाहिर सी बात है अब तो कोई रहा नहीं, तो इसके बाद क्या होता है कि इस पे किसका कब्जा होता है गैस, अंग्रेज पर कब्जा हो जाता है। और फिर अंग्रेज क्या करता है भाई, अंग्रेज तो खुद वहाँ पे राज तो करेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है वहाँ के किसी आदमी को बैठा देगा, ठीक है। तो वहाँ पे बाल कृष्ण राज को बैठा दिया था और फिर इसके बाद ये सारा मतलब गैस क्या था अपने राज्य में मिला लिया गया था, ठीक है। तो कुछ इस तरह आप देख सकते हो अंग्रेज किस तरह मैसूर पे कब्जा कर, इसी तरह गैस हम देखने वाले बंगाल, अवध, सारा पार्ट को अपने में, ठीक है। हैदराबाद तो ऐसे ही कैसे एक संधि होती है, ठीक है, उसके तहत तो हैदराबाद को खुद ही मिला जाता है, ये जो निजाम वाला पार्ट है। तो एक एक करके सारा पार्ट को अपने में ले लेता है गैस। तो कल का जो हम देखने वाले हैं, आज तो खैर ये तक, कल हम शिवाजी देखेंगे और एंगल सिख युद्ध देखेंगे, ठीक है। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, यानी तो अवध भी देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एंड फ्रेंड्स से शेयर जरूर कीजिएगा, और बाय बाय।